अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसार मोहम्मद एंड वेलकम टू कराची बर्ड्स। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है भाई वो मेल फीमेल के हवाले से है कि लव बर्ड के अंदर आप कैसे कंफर्म करेंगे मेल और फीमेल को। तो क्योंकि बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने अपने जोड़े लगाए होते हैं, मेल मेल और फीमेल, और फीमेल आपस में जोड़े लगाए होते हैं। मेल मेल तो खैर ब्रीड नहीं करते, फीमेल फीमेल ब्रीड कर देती हैं, लेकिन उनके अंदर फर्टाइल ही नहीं आती, जिसकी वजह से हो रहे हैं यार जोड़ा ब्रीड तो कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर जो है ना फर्टाइल ही नहीं आ रही। पता चलता है कि भाई दोनों फीमेल लगी हुई हैं, और बहुत दोस्त बोलते हैं यार कि ब्रीड ही नहीं हो रही, तो पता चलता है कि यार दोनों मेल लगा कर भाई बैठे हुए हैं। देखें, मेल और फीमेल कंफर्म करने का जो सबसे वो तरीका है, कारामद तरीका है, वो तो डीएनए है। लेकिन अब एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं उसके अंदर तो लोग डीएनए करवा लेते हैं, लेकिन जो लोकल बर्ड्स हैं, आम बर्ड्स हैं, जो है ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और वो बर्ड्स भी मतलब ज़्यादा तादाद में है, तो उनके अंदर जो है वो मेल फीमेल के लिए ज़रा डीएनए एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, उसके एक्सपेंस ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो इसके हवाले से एक वीडियो है कि भाई आप कैसे कंफर्म करेंगे कि आया जो मेरे पास पीस है इनके अंदर मैं कैसे चेक करूँगी ये मेल है या और ये फीमेल है। देखिए, हर बंदा अपने तजुर्बे के हिसाब से अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता है। मैं भी अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करूँगा, और इंशाल्लाह आप मेरी ये वीडियो पूरी देखेंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह जो आपकी मेल फीमेल की कन्फ्यूजन है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। इसी तरह बंदा आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं इन चीज़ों को नोटिस करने से। मेल फीमेल के ऊपर जैसे मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह आपने गौर करना है, तो इंशाल्लाह आप बहुत हद तक जो है ना इंशाल्लाह इसको कवर कर पाएंगे। और हमने भी भाई इसी तरह सीखा है माशाल्लाह से। अब कई दोस्तों को हमने जोड़े बनाकर बच्चों के अंदर, पट्ठों के अंदर मेल फीमेल जोड़े बनाकर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो जोड़े ही निकले हैं। तो आप इस वीडियो को देंगे इंशाल्लाह तो आपका ये मेल फीमेल वाला जो मसला है वो हल हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहला तरीका जो है वो कॉमन तरीका है कि भाई मेल और फीमेल में जो है ना हड्डी से पकड़ा जाता है कि यार ये हड्डी अगर खुली है तो ये जो है ना फीमेल है, और अगर हड्डी बंद है तो ये जो है मेल है। अच्छा, ये एक मेरे पास देखें मेल है, इसका आपको मैं बताऊं कि हड्डी इसे आपने कैसे चेक करना है। तो ये आप देखें कि इसके जो ये सीने की हड्डी है, ये सीने की हड्डी आके जहाँ पे ख़त्म हो रही है उसके साथ ही थोड़ा सा नीचे दो हड्डियाँ होती हैं, जोड़ कहलाई जाती हैं, पेल्विस बोन कहलाएंगी। ये दो हड्डियाँ होती हैं। अगर ये दोनों हड्डियाँ बंद हैं, आपस में मिली हुई हैं, इनके अंदर का गैप बहुत कम है, तो वो ज़्यादातर वो मेल की निशानी है। और अगर ये दोनों हड्डियाँ खुली हैं और उसके अंदर जो है ना गैप ज़्यादा है तो वो फीमेल की निशानी है। हड्डी अगर बंद है और नोकीली है और सख्त हड्डी है तो मेल है। हड्डी अगर खुली है, सॉफ्ट है, ऊपर से नोकीली नहीं है, तो वो फीमेल है। तो ये तरीका हो गया मेल फीमेल का। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया। अच्छा, बाज़ औक़ात इसमें ऐसा होता है कि मेल की हड्डी जो है वो भी खुली होती है और फीमेल की बंद हड्डी भी होती है, तो उसके अंदर एक तरीका और है ये, लेकिन इस पर आपको थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये समझ आएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल है, आप करेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो आपकी ये हड्डी है, इस हड्डी को आपने उसके ऊपर ये उंगली रखनी है और उसको हल्का सा यूँ प्रेस करके महसूस करना है कि ये हड्डी जो है ये सख्त है या प्रेस हो रही है। क्यों, फीमेल की जो हड्डी है वो फ्लेक्सिबल होती है, कुदरत की तरफ से है कि जब फीमेल लेंग पे आती है तो ये पेल्विस बोन उसकी खुल जाती है, जिसकी वजह से बासानी अंडा आता है। और मेरे ख्याल में ये जो खुली हड्डी और बंद हड्डी की लॉजिक है वो भी अंडे की वजह से है कि फीमेल ने चूँकि लेंग करनी होती है इसलिए उसकी हड्डी थोड़ा खुली होती है, और मेल को तो लेंग की इशू नहीं, अपना वो नहीं है, तो उसकी वजह से उसकी हड्डी बंद होती है। तो आप उस चीज़ को ध्यान में रख के ये चेक करेंगे कि आया कि ये हड्डी प्रेस हो रही है, फ्लेक्सिबल हड्डी है, तो ये फीमेल की निशानी है। और अगर हड्डी फ्लेक्सिबल नहीं है, नोकीली हड्डी और सख्त हड्डी है, तो ये मेल की निशानी है। एक तरीका ये भी है, और एक तरीका और है कि सीने की हड्डी और ये जो पेल्विस बोन की हड्डी है इसके अंदर भी गैप थोड़ा ज़्यादा होगा। मेल का जो गैप है वो थोड़ा कम होगा, तो फीमेल का जो गैप है थोड़ा ज़्यादा होगा। अक्सर केसेस में ऐसा नहीं भी होता, लेकिन बाज़ केस में ऐसा होता है। अच्छा, ये तो हो गया हड्डी के हवाले से। अब मैं आपको ये मेल है, मैं फीमेल भी चेक कराता हूँ। ये देखें। अच्छा, अब ये मेल और ये फीमेल, ये दोनों आप देख लें। अब इनको हम, एक तरीका तो ये हड्डी वाला आपको मैंने बता दिया। अब दूसरा तरीका क्या है? ये दूसरा तरीका है इनकी बॉडी लैंग्वेज से आप कैसे चेक करेंगे कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। ज़रा गौर से देखिएगा, ये फीमेल और ये मेल, पहले आप दोनों को गौर से देख लें। अच्छा, अब ये जो फीमेल है इसको आप देखें कि इसका जो ये अपना सीना है, इसके जो साइडें हैं ये थोड़ा चौड़ी हैं, ये जो गैप है इसका ज़्यादा है, ये हिस्सा इसका चौड़ा है। जबकि ये मेल है, इसको देखें आप ऊपर से नीचे बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है,
इसके यहाँ नीचे के हिस्से में कोई आपस में वो नहीं है कि मतलब ये ज़्यादा चौड़ा है या वो है, बिल्कुल तकरीबन ऊपर से नीचे तक एक जैसा ही है। एक बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से एक ये चीज़ होगी। एक चीज़ और है, अक्सर ऐसा होता है, ज़्यादातर नहीं भी होता लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मेल आपने हाथ में पकड़ा, उसने जो है आपने अपनी दुम बंद रखनी है, दुम नहीं खोलनी, लेकिन फीमेल ने आपने हाथ में पकड़नी है तो फीमेल ने दुम खोल लेनी है। हाँ, अभी ये भी खोल रहे तो फीमेल की दुम खुली होगी और मेल की जो दुम है वो बंद होगी। एक तरीका ये भी है। हालांकि ये स्टिक पे लोग बोलते हैं कि यार नुकीली दुम और वो दुम, वो तो खैर मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि उसमें कभी मेल का जो आप साइन देखेंगे मेल का, वो फीमेल में कहीं का नज़र आएगा, कहीं में मेल में नज़र आएगा। लेकिन ये जो है तकरीबन अक्सर ऐसा होता है कि फीमेल की जो दुम है वो खुली आपको मिलेगी और मेल की दुम जो है वो बंद आपको मिलेगी। एक तरीका ये है। उसके अलावा बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से आप आ जाएँ तो उनका हेड देख लें, ये मेल है, ये फीमेल है। मेल का जो हेड है वो चिपटा होगा, चिपटा हेड, चोंच थोड़ी छोटी होगी, जबकि फीमेल का हेड जो है वो गोल होगा, राउंड हेड होगा और उसकी जो चोंच है वो थोड़ी सी बड़ी होगी। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से आप ये चीज़ें नोट कर लें। ये अब आ जाते हैं कि ये तो आपने बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से चेक कर लिया। अगर आप के केज में बर्ड्स हैं, फर्ज किया आपने बर्ड्स केज के अंदर बर्ड्स हैं और आप उसके अंदर से अगर ये चेक करना चाह रहे हैं कि मेल फीमेल कौन सा है, तो उसका भी बड़ा सिंपल सा आसान सा तरीका है। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने नोटिस करना है। देखें, मेल का जो बिहेवियर है वो और फीमेल का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज होता है। इसमें मेल का बिहेवियर अलग है, फीमेल का अलग है। अगर आप नोटिस करेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी मेल फीमेल आइडेंटिफाई करने में। अच्छा, फीमेल सुस्त रहेगी, ज़्यादातर सुस्त होती है और उसका जो ज़्यादातर ध्यान होगा, ब्रीडिंग सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, वो बॉक्स या मटकी के ऊपर होगा, अपनी नेस्टिंग के अंदर लगी रहेगी, वहाँ आना जाना करती रहेगी। जबकि मेल एक्टिव होगा, स्टिक पे बैठा हुआ होगा तो भी वो पर अपना फड़फड़ा रहा होगा, विस्लिंग करेगा। वो कभी केज पे इधर उड़ के आ गया, कभी उधर उड़ के आ गया, कभी मतलब ऐसे कि आपको खुद महसूस होगा कि हाँ यार ये मेल है, ये जिस तरीके से मस्तियाँ कर रहा है या ये अपना वो शो कर रहा है, तो ये सिम्टम जो है ये मेल के। जबकि फीमेल में ऐसा नहीं है, फीमेल थोड़ा सा सुस्त होती है। और अगर आप इनको स्टिक के ऊपर बैठा देखेंगे तो पेल्विस बोन वाली जगह के हिसाब से फीमेल के जो पाँव हैं उसकी वजह से स्टिक के ऊपर थोड़ा सा चौड़ाई में रख के वो स्टिक जो है ना ग्रिप करके बैठेगी, जबकि मेल के जो होंगे वो थोड़ा सा उसके दरमियान फासला कम होगा। और यही अगर आप उसके बॉडी लैंग्वेज को अगर वहाँ पे भी अगर नोटिस करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि इसके जो बैठने का अंदाज़ है ये मेल वाला है और ये जो बैठने का अंदाज़ है ये फीमेल वाला है। इसके अंदर मैं कह रहा था कि अगर आपके स्टिक पे बैठा है बर्ड्स और आपने दुम पे गौर करना है कि भाई ये मेल और फीमेल के नुकीली दुम है तो मेल है और चौड़ी दुम है तो फीमेल है, तो ये मैंने देखा है बाज़ औक़ात जो मेल है वो उसकी नुकीली दुम नज़र आ रही होती है और बाज़ औक़ात फीमेल की नुकीली नज़र आ रही होती है किसी जोड़े में, तो ये इतना कारआमद नहीं है। तो ये कुछ टिप्स थे जो मैंने सोचा अपने भाइयों के साथ शेयर कर लूँ। कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।